जय हिंद दोस्तों। बोनस स्प्लिट अनाउंस हुए हैं दोस्तों, डिविडेंड भी अनाउंस हुए हैं। सुजलोन में एक बढ़िया सी खबर निकल के सामने आ रही है भाई। वहीं पे इन्फोसिस को एक आर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है, या इन्होंने एक साझेदारी टाइप का किया है। और वैसे भी आईटी कंपनियों में गिरावट तो पहले से ही जारी है, उसके बारे में बात कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए, इन्फोसिस के बारे में ही खास करके यह न्यूज है। 1387 रुपया करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। 6% की इसमें गिरावट देखने के लिए मिल रही है। टीसीएस में भी गिरावट देखने के लिए मिल रही है 5.5% का, और विप्रो में भी गिरावट 4.5% 5% का देखने के लिए मिल रहा है। सबसे पहले तो देखिए, आईटी कंपनियों में भी यूएस जॉब डेटा से और एआई को लेकर जो नई चिंताएं हुई हैं, 11-12 नए और जो है कुल करके कह लीजिए प्लगइन जो है लॉन्च किया है उसी एआई ने, ठीक है ना, कंपनी ने। तो इसके वजह से यहाँ पे गिरावट आ रही है। कोफोर्ज में, महिंद्रा में, सब में जो है यहाँ पे मतलब गिरावट आ रही है। सेंटिमेंट खराब हुआ है। जो यहाँ पे 11 नए प्लगइन जो है यहाँ पे लॉन्च किए हैं उसी एआई ने, जो अभी नाम एक था ना आ रहा था यहाँ पे, उसी की वजह से, ठीक है ना। तो उसकी वजह से सारे के सारे आईटी सेक्टर में गिरावट है, कुल मिला के कह लीजिए, ठीक है ना। वो तो चलिए अलग मैटर हो गया। अभी इस एक जो है यहाँ पे इन्फोसिस में खबरें निकल के सामने आ रही है। ये आज की खबर है, ठीक है ना। यहाँ पे डेट पहले वेरीफाई करा दूं, क्योंकि विश्वास सबसे जरूरी चीज है यहाँ पे। 12 फरवरी 2026, ठीक है ना। इन्फोसिस ने एक कंपनी के साथ साझेदारी किया है, या कह लीजिए ऑर्डर टाइप का ही इन लोगों को ये होता है ना। इन्फोसिस ने इमर्स कूलिंग को आगे बढ़ाने के लिए एक्सान मोबिल के साथ सहयोग किया है, टिकाऊ एआई और संरचना जो है यहाँ पे देने के लिए, ठीक है ना। बताया जा रहा है कि आज ये अपने एक स्ट्रेटेजी का कोलैबोरेशन के विस्तार की घोषणा की है। तो कि इन्होंने कोलैबोरेशन किया है, या कह लीजिए साझेदारी किया है, एक्सान मोबिल करके डेटा सेंटर इमर्स फ्लूइड्स के साथ अपने उद्योग अग्रणी सूट को विकसित करने के लिए, तैनात करने के लिए, और एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ावा देने के लिए यह जो है उपलब्ध पावर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकता है। इस पहल को इन्फोसिस के एनर्जी इनोवेशन, डिकार्बोनाइजेशन और क्रॉस इंडस्ट्री अलायंस के लिए कमिटमेंट को यह जो है दर्शाता है, और इसी के तहत यहाँ पे ये काम होगा, ठीक है ना। अब बताया जा रहा है कि एक्सान मोबिल करके डेटा सेंटर इमर्स फ्लूइड्स का लाभ उठाकर इन्फोसिस का जो टोपाज वाला सिस्टम है और सेवा के साथ एक एआई प्रथम सेट समाधान और जनरेटिव एआई प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने वाले जो इन्फोसिस का कोबाल्ट है उसके मतलब इंटरप्राइजेज के लिए अपनी क्लाउड यात्रा को तेज करने के लिए सेवाओं, समाधानों, प्लेटफॉर्म का एक सेट जो है सहयोग विकसित करने में सक्षम करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ साझेदारी हुई है, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना, बढ़िया सा। और इसकी वजह से हो सकता है कि कल मतलब इन्फोसिस में तेजी भी देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि ये जो न्यूज आ रही है भाई, ये आई है जो बता रहा हूँ अभी आपको, ये मार्केट क्लोज होने के बाद की खबर है। तो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। वैसे आईटी में सभी कंपनियों में, आईटी सेक्टर में ही 5% की गिरावट आई है, जो आप लोग देख ही रहे हो, ठीक है ना। ये तो न्यूज कहीं से भी मिल जाएगी, वो चलिए, जो नहीं मिलने वाली न्यूज थी वो मैं आपको दे चुका हूँ, ठीक है ना। एक और कंपनी है, एफएनओ की ही कंपनी है, CESC कह लीजिए लिमिटेड है, ठीक है ना। करेंट प्राइस का जो है कह लीजिए कि 152 रुपया ट्रेड कर रहा है CESC का, ठीक है ना। और 4% का ये कंपनी डिविडेंड देती है। 20,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली यह कंपनी है। इस कंपनी को एक ऑर्डर मिला है, हालांकि इस कंपनी को ऑर्डर नहीं मिला है, इसकी एक सब्सिडी कंपनी को ऑर्डर मिला है SECI से, ठीक है ना, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से, जिसको शॉर्ट में वहीं SECI कहते हैं। तो इससे ऑर्डर मिला है। कंपनी के लिए सूचित किया जाता है कि इनकी एक सब्सिडी कंपनी है पूर्वाह ग्रीन पावर प्राइवेट लिमिटेड, तो इसको शॉर्ट में पूर्वाह कहते हैं। तो इस कंपनी को वहीं CESE से जो है आई से एक सब्सिडी कंपनी है जो है इस कंपनी की, ठीक है ना। जो अभी जिस शेयर के बारे में बात कर रहे थे, इसका नाम थोड़ा सा CESC है, ठीक है ना। इस कंपनी को जो है, इस कंपनी की सब्सिडी को यहाँ पे एक ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है भाई। यह सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से ऑर्डर मिला है। पूर्वाह को जो है लेटर ऑफ अवार्ड जारी मतलब हुआ है, LOA प्राप्त हुआ है, और स्वीकार करने के बात मानी है। पूर्वाह ने के जवाब के आधार पर है टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग में SCI के जो है ट्रांस XIX के तहत जो है टोटल 1200 मेगावाट की बोलियां लगी थी। इसी में से इनको जो है कुल मिला के 250 मेगावाट
के कैपेसिटी विंड प्रोजेक्ट के लिए जो है सप्लाई करने के लिए ऑर्डर मिली है। जैसे सुजलोन का काम है ना, उसी तरीके से विंड टर्बाइन ही 250 मेगावाट की सप्लाई करने के लिए इनको यहाँ पे ऑर्डर मिला है, और विंड प्रोजेक्ट पावर सप्लाई करने के लिए, तो विंड मतलब प्रोजेक्ट से पावर सप्लाई करने के लिए ऑर्डर मिला है, ठीक है ना। सप्लाई जब शुरू करेंगे तो 25 साल तक के लिए यह एग्रीमेंट रहेगा, और टैरिफ दर जो रहेगी वो 3.69 रुपये रहने वाली है, मतलब 3 रुपये 69 पैसे रहने वाली है प्रति किलोवाट, मतलब इस तरीके से यूनिट के हिसाब से, ठीक है ना, जो भी कह लीजिए दर है। इस तरीके से ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो भाई सब्सिडी कंपनी को ऑर्डर मिला है, तो कल CESC भी फोकस में रहेगा। आज इसमें भी 2% की पिटाई हुई है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं मेन सुजलोन एनर्जी लिमिटेड की। 47 रुपये के भी नीचे शेयर आ चुका है। अभी मैं वही का डाटा बता रहा था अपने दूसरे चैनल पे, आप लोग जाके देख लीजिएगा, देखते भी होंगे बहुत सारे लोग। उसमें भी लगातार कॉल राइटिंग जो है निचले स्तर पे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। इस कंपनी का आज कॉन्फ्रेंस कॉल का अपडेट आया है। अब देखिए कॉन्फ्रेंस कॉल के अपडेट में बहुत सारी बातें कही गई हैं, बताई गई हैं। वो तो मैं पूरा नहीं समझा सकता आप लोगों को, लेकिन बस बोल के आप लोगों को बस उतना बता देता हूँ कि कंपनी का इरादा जो है बिल्कुल पक्का है। कंपनी आगे भी और मतलब विंड टरबाइन जो है बनाएगी, सप्लाई करेगी, और ग्रोथ की संभावना इसमें बनी हुई है। आगे सरकार का भी ग्रोथ पे फोकस है विंड टरबाइन पे, जो 100 गीगावाट जो है हासिल करने का लक्ष्य है, ठीक है ना, उसको प्राप्त करने के लिए। और कंपनी का भी ऑर्डर बुक बढ़िया सा बना हुआ है 6.5 गीगावाट के आसपास। इस क्वार्टर में अच्छा खासा विंड टरबाइन भी डिलीवर किया है कंपनी ने। यूएस से भी डील हुआ है, ट्रेड डील, और यूके से भी जो हुआ है, सॉरी EU से जो हुआ है, उससे भी इसकी सब्सिडी कंपनियों को भी बेनिफिट मिलने की संभावना है। दुनिया भर में 10% मार्केट शेयर भारत के पास है विंड टरबाइन मार्केट का, और 1-2 साल में और ये बढ़ने की संभावना है। तो इस तरीके से कई सारी पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पे इस रिपोर्ट में बताई गई हैं। सुजलोन को भी दुनिया के टॉप 10 कंपनी में जो है सस्टेनेबल कंपनी में जगह दी गई है। टॉप 100 ग्लोबल कंपनियों की लिस्ट में भी इसको शामिल किया गया था, ठीक है ना। इस तरीके से 60% की ग्रोथ का गाइडेंस इनका जो है अभी भी बना हुआ है। तो कई सारे पॉजिटिव यहाँ पे भी अपडेट निकल के सामने आए। कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट भी हाल फिलहाल में निकल के सामने आई हैं। मोतीलाल ओसवाल का 74 रुपये पहले भी था, अभी भी है। ICICI सिक्योरिटी ने 76 रुपये से घटा के 65 रुपया कर दिया है। जेम फाइनेंशियल ने भी 78 रुपये से घटा के 60 रुपये 66 रुपया कर दिया है। वहीं पे नीचे के साइड में भी देखेंगे, यहाँ पे आनंद राठी की बात करेंगे तो बाय रेटिंग के साथ 60 दे रहे हैं। नुआमा ने 60 से घटा के 55 कर दिया है। वेंचूरा ने भी होल्ड रेटिंग के साथ जो है 53 रुपये दे दिया है। ICICI डायरेक्ट की बात करेंगे तो उसने भी यहाँ पे 72 रुपये का अपना जो है टारगेट यहाँ पे तय किया। तो कई सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट आई हैं, कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ निगेटिव हैं, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। नेटको फार्मा लिमिटेड का आज रिजल्ट आया है भाई। रिजल्ट अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ, रिजल्ट अपडेट हो चुका है। 151 करोड़ रुपया का कंपनी को यहाँ पे नेट प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में 518 करोड़ था, और इसके सेम क्वार्टर में 100 जो है 32 करोड़ था। तो साल दर साल बेसिस पे तो बीट किया है, लेकिन Q-on-Q बेसिस पे बहुत ज़्यादा कम जो है कंपनी को नेट प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है। रेवेन्यू भी घट गया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी घट गया है, मार्जिन भी घट गया है भाई। मार्जिन भी पिछले क्वार्टर से 42 से 25 आ गया, हालांकि साल दर साल बेसिस पे मार्जिन बढ़ रहा है। तो कुल मिला के कंपनी का रिजल्ट थोड़ा सा वीक आता हुआ दिख रहा है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। हालांकि यह कंपनी जो है डिविडेंड दे रही है, उसके लिए मैं कवर कर रहा हूँ इसको। 1.5 रुपया का कंपनी डिविडेंड दे रही है, ठीक है ना। और 18 फरवरी कंपनी ने अपना रिकॉर्ड डेट एक्स डेट यहाँ पे तय किया है, ठीक है ना। और 17 फरवरी खरीदारी करने का इसका लास्ट डेट रहने वाला है, और 26 फरवरी तक यह डिविडेंड आपको मिल भी जाएगा, ऐसी संभावना है। एक और कंपनी है कैप्सन सर्विसेज लिमिटेड, 393 रुपया करेंट प्राइस का ट्रेड कर रहा है। कंपनी 1:2 के रेशियो में दे रही है हम लोग को बोनस शेयर, इसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। हर 2 शेयर के बदले में 1 शेयर बोनस के तौर पे मिलेगा, टोटल 3 शेयर हो जाएगा। रिकॉर्ड डेट एक्स डेट घोषित करने के लिए कंपनी जो है पोस्टल बैलेट का यहाँ पे अपडेट दिया है, वोटिंग हो रही है। जब ही वोटिंग समाप्त होगी आप लोगों को यहाँ पे रिकॉर्ड डेट देखने के लिए इसका मिल जाएगा। एक और कंपनी है जिसका नाम है स्टैंडर्ड इंडस्ट्री लिमिटेड, 16 रुपया करेंट प्राइस है इसका। छोटी सी कंपनी है, और इस कंपनी ने भी आज यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। कुल मिला के कह लीजिए कंपनी यहाँ पे हम लोगों को 55 पैसे का यहाँ पे देने वाली है डिविडेंड, कुल मिला के, ठीक है ना। और रिकॉर्ड डेट एक्स डेट की बात करेंगे तो 20 फरवरी कंपनी ने अपना रिकॉर्ड डेट एक्स डेट तय किया है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा सभी लोग।